डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपका मैथ्स पाई में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों। भाई, अब एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। टेंथ का मैथ का एग्जाम हो चुका है, ऐसे ही 12th का मैथ्स का एग्जाम हो चुका है। अब मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही पढ़ाऊंगा। मतलब जो वीडियो मेरी हिंदी में आएंगी मैथ्स की, मैं आपका थंबनेल उसी के हिसाब से बनाऊंगा हिंदी मैथ्स का। और अगर जो मेरी इंग्लिश मैथ्स की आएंगी, मतलब सीबीएसई के लिए आएंगी, तो उसमें सीबीएसई डला होगा। आज सीबीएसई बोर्ड के लिए फर्स्ट चैप्टर से बेसिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो भी बच्चा 10th में आ चुका है, जिसने 9th के एग्जाम दे चुके हैं, वो मेरी वीडियो आज से देखना स्टार्ट कर दे। तो वही सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज कितना 2.1। अब देखो, सॉरी 1.2। अब देखो, स्टार्ट 1.2 इसलिए क्योंकि ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 ही होगी। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है भाई, वो कह रहा है एक्सप्रेसेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशंस। सबसे पहले ये समझो कि प्राइम फैक्टराइजेशंस होते क्या है, या फिर प्राइम नंबर होते क्या है। भाई, प्राइम नंबर जो इटसेल्फ डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर ही आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं भैया? प्राइम नंबर। जैसे मैं बात करूं कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर प्राइम नंबर कितना होता है? 2, 3, कितना होता है आपका? 5, कितना होता है? 7, कितना होता है? 11। 9 नहीं होगा। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो गए? 1 इंटू 3 इंटू 3। तो ध्यान रखना, ये आपकी डॉट 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 ई टी सी, ये क्या कहलाती है? आपकी प्राइम फैक्टराइजेशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चे? प्राइम फैक्टराइजेशंस। अच्छा, उससे पहले ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि रिएशनल नंबर होते क्या है। रिएशनल नंबर होते क्या है? रिएशनल नंबर जो फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। भाई, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा और क्यू नॉट इक्वल कितना हो जाएगा? 0। अब पहली कंडीशन क्या है, मतलब सेकंड कंडीशन क्या है और पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या कह दी कि P और Q की फॉर्म में होना चाहिए। रिएशनल नंबर किसकी फॉर्म में होना चाहिए? P और Q। वेयर P एंड Q आर इंटीजर नंबर। वेयर P एंड Q आर इंटीजर नंबर बट Q नॉट इक्वल टू 0। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिएशनल नंबर। उसको क्या बोल देंगे? रिएशनल नंबर बोल देंगे। ध्यान से समझे। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि भी रिएशनल नंबर तो है जो P अपॉन Q की फॉर्म में है। अच्छा, रिएशनल नंबर क्या होगा? जो रूट P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। भाई, पहला पार्ट मैंने केस फर्स्ट मान लिया। केस फर्स्ट में हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशंस, प्राइम फैक्टर करने। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, वो ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन पर है। तो इसी पर ही वीडियो होगी। तो उसके बाद अगला केस एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, वो उस पर वीडियो होगी। तो ध्यान रखें। अब इसमें पहला ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर तुम्हें समझा देता हूं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। भाई, मैंने 12 लिया। 12 को सबसे छोटे से छोटे फैक्टरों में फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? कितना हो जाएगा भाई? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना? 3। तो देखो, इनका सभी का प्रोडक्ट कराया गया, मतलब सभी की मल्टीप्लाई कराई गई, सभी की गुणा कराई गई। तो कितना आया? 12। अब ये देखते हैं कि 2 डिजिट कितनी बार आ रहा है। और याद रखना, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाती है? ऐड हो जाती है। देखो, तो कितना हो गया भैया? 12 इक्वल 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू कितना हो गया? 3। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो गए? 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू कितना हो गया? 3। मतलब किसी भी टर्म के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं? उसके फैक्टर करो और फैक्टर करने के बाद उस फॉर्म को एक डिजिट में कन्वर्ट कर दो, वही क्या कहलाता है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशंस। कुछ
प्राइम फैक्टराइजेशंस बोले सर ट्री मेथड बताओ, ट्री प्राइम फैक्टराइजेशंस बताओ। ट्री प्राइम फैक्टराइजेशंस में तो छोटी क्लासेस के लिए होता है, जैसे कि ये 12 है, इस 12 को हमने जब 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर डिजिट कितनी बची आपकी 6, फिर इस 6 को फिर कितने से 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर डिजिट कितनी बची आपकी 3। मतलब फैक्टराइजेशंस क्या हो गए आपके, फैक्टराइजेशंस क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 3। समझ आ रही है बात? जिस भी बच्चे को ये समझ में आ रहा है वो नोट कर सकता है, जिस भी बच्चे को समझ में आ रहा है वो नोट कर सकता है। फिर नाउ नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगर मैं इसी में बात करूं, इसके बाद वही 140 का प्राइम फैक्टराइजेशंस पूछा है। कितना पूछा है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशंस पूछा है। तो देखो 140 बोले सर हमसे इस तरीके से ब्रेक नहीं करना आता, जैसे आपने किया इस तरीके से ना करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। 140 पहले 2 से, फिर कितना हो गया 70, फिर कितना 2 से, फिर कितना 35, फिर कितना 5 से, फिर कितना 7, फिर कितना 1। जब तक करते रहते हैं जब तक नीचे टर्म में कितना ना जाए 1 ना आ जाए। तो कितना हो जाएगा भैया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना 7। तो मतलब हो गया 2 की पावर 2 5 इंटू कितना 7। तो ये 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना 7। तो ये 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया आपके सामने। तो इसको भी बच्चों क्या कर सकते हैं हम नोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट कितना 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना, वही टर्म करेंगे। 7 कितना बचा 1 कैरी 8, फिर कितना बचेगा 2 3 कितना हो गया 9, फिर कितना 3 1 3, फिर 1 3 किसका हो गया 13 का मतलब 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो गए बेटा 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मतलब 156 कितना हो गया 2 की पावर 2 3 इंटू 13 इंटू 1। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशंस हो गया। ये इसका क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टराइजेशंस हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशंस वही डिजिट जो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके उसको एक फॉर्म में राइट कर दिया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशंस बोलते हैं। अब मैं होमवर्क के लिए आपको जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चन हैं इन सभी को इसी मेथड बेस पर मैं आपको होमवर्क में देता हूं। और होमवर्क के लिए देखो, होमवर्क के लिए आपकी जो एक्सरसाइज 2 मतलब इसमें 1.1 दे रखी है, 1.1 एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में। जो पहले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं अपने पास से भी दे रहा हूं, ध्यान रखें। 158 ये नहीं 102 एक इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। दूसरा इसके कमेंट बॉक्स में प्राइम फैक्टराइजेशंस करके बताएं। 264 के प्राइम फैक्टराइजेशंस करने कमेंट बॉक्स में बताएं। तीसरा क्वेश्चन 9684 के प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। चौथा क्वेश्चन 5965 के प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशंस कमेंट बॉक्स में राइट करें। और थैंक यू देखने के लिए और सभी को